ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुं मृण्मो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय श्वानभूत्या चकासिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। चर्चा अपनी समय सारजी के माध्यम से निर्जराधिकार की चल रही है। इसमें सम्यक दृष्टि निःशंक और निर्भय होता है। किस कारण से होता है उसका यहाँ पर स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तो अभी 7 भयों का स्वरूप जो है अज्ञानी और सम्यक दृष्टि के जीवन में किस प्रकार से अज्ञानी इन 7 प्रकार के भयों को करता हुआ जीवन जीता है आकुलतामय, और सम्यक दृष्टि जीव किस प्रकार से निर्भय रहता हुआ अपने ज्ञान आनंद का अनुभव करते हुए सहज जीवन जीता है, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। अभी 5 प्रकार के भयों की चर्चा हो गई थी, अब आगे 2 भय बाकी हैं। आज यहाँ पर अभी अपना 6वें नंबर का भय, कौन सा भय? मरण भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता है, उस बात को स्पष्ट किया जाएगा। तो यहाँ 159 नंबर का छंद है, इसको अपन पढ़ते हैं, इसके बाद इसके बारे में विचार करेंगे। प्राणोच्छेद मुदाहरन्ति मरणम् प्राणः किल स्यात्मनो ज्ञानं तत् स्वयमेव शाश्वततया नोच्छेद्यते जातु चित् तस्यातो मरणं न किंचन भवेत् तद्भी कुतो ज्ञानिनो निःशंका सततं स्वयं ससहजम् ज्ञानं सदा विन्दति। देखिए यहाँ इसका हिंदी पद्यानुवाद है। मृत्यु कहे सारा जगत बस प्राण के उच्छेद को, ज्ञान ही है प्राण मम उसका नहीं उच्छेद हो। तब मरण भय हो किस तरह हो ज्ञानी जन भयभीत क्यों, वे तो सतत निःशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें।
क्या कहा यहाँ? मृत्यु कहे सारा जगत बस प्राण के उच्छेद को। कौन से प्राण के उच्छेद को? जो संयोग रूप 10 प्राण है, 5 इंद्री, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो सारा जगत क्या बोलता है? इसके अभाव को ही मृत्यु कहता है, मरण कहता है, आत्मा का नाश मानता है। तो ज्ञानी क्या करते हैं कि ज्ञान ही है प्राण मम उसका नहीं उच्छेद हो। पर ज्ञानी तो अपने उस चैतन्य प्राण को भी, जो आत्मा का मूल स्वरूप है, अनादि अनंत स्वभाव है, ऐसे उस ज्ञान स्वरूप को ही अपना प्राण मानते हैं। और जब उस ज्ञान स्वरूप को अपना प्राण मानते हैं तो उसका उच्छेद कभी हो नहीं सकता, नाश होता नहीं है। जब ऐसे अपने उस मूल प्राण का, वास्तविक प्राण का अनुभव करते हुए ज्ञानी जीते हैं, तब मरण भय हो किस तरह? अब उनके लिए मरण का भय कैसे हो सकता है? इसलिए हो ज्ञानी जन भयभीत क्यों? इस कारण से ज्ञानी जी भयभीत नहीं होते। वो भयभीत किस कारण से हों? वे तो सतत निस्संक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। ये अंतिम लाइन 7 भयों में जुड़ी हुई है। ये लाइन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस लाइन के बिना कोई भी निर्भय नहीं हो सकता, निस्संक नहीं हो सकता, आनंद में जीवन नहीं जी सकता। कौन सी लाइन? वे तो सतत निस्संक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। अपनी आत्मा का, ज्ञान स्वरूप आत्मा का सदा अनुभव करते हैं। अब अपन को प्रश्न उठ सकता है कि ज्ञानी का उपयोग तो अपनी आत्मा के अनुभव में सदा रहता नहीं है। तो अपनी चर्चा चल चुकी है कि जिसको आत्मानुभूति हो जाती है वो लब्धि और उपयोग रूप में उसके ज्ञान का अनुभव चलता है। उपयोग में कभी कभी, पर लब्धि में जब तक सम्यक रहता है तब तक सदा काल उसके आत्मा की अनुभूति बढ़ती रहती है। और साथ साथ स्वरूप की लीनता भी, उसके कसाय रहित परिणति भी चारित्र में चलती रहती है। अकेला मात्र ज्ञान का ही परिणमन नहीं, सभी गुणों का, जिसको आत्मा की अनुभूति हो जाती है, सर्वगुणांशु समकित, उसके सारे गुणों का स्वाश्रित परिणमन चालू हो जाता है। इसलिए उसके जीवन में क्या है, जब अपने उस शाश्वत चैतन्य स्वरूप से जुड़ करके वो जी रहा है, अब भले ही निचली भूमिका में अभी पूर्ण लीनता नहीं हुई, तो भी जितनी जितनी लीनता है उतना उतना तो अतीन्द्रिय आनंद निराकुलता बढ़त रही है। साथ में अभी थोड़ी सी अस्थिरता है। उस अस्थिरता को वो ज्ञानी शीघ्र दूर करना चाहता है। काय के बल से? स्वरूप स्थिरता के बल से, चारित्र को अंगीकार करके। तो ऐसा ज्ञानियों के जीवन में निरंतर भेद विज्ञान, आत्मज्ञान, स्वरूप स्थिरता पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद उसके जीवन में बढ़ता है। इसलिए अब वो कैसे भयभीत हो? हाँ, अभी आगे इसमें जो आगे अकस्मात भय की गाथा है, उसका जो कलश है, उसके बाद जो भावार्थ दिया है आज तुम्हारे जयचंद जी छावड़ा ने, उसमें इस बात का स्पष्टीकरण भी दिया है कि साहब आप कहते हो कि सम्यक दृष्टि निर्भय होता है। 442 पेज पर इसमें देखिए, प्रश्न उठा करके समाधान किया है। अविरत सम्यक दृष्टि आदि को भी ज्ञानी कहा है और उनके भय प्रकृति का उदय होता है तथा उनके निमित्त, उसके निमित्त से उनके भय होता हुआ भी देखा जाता है। तब फिर ज्ञानी निर्भय कैसे है, ये हमारी समझ में नहीं आया। क्या? हाँ, जहाँ जहाँ अभी जिस गुण स्थान में सम्यक दृष्टि होते हैं
और जहाँ जहाँ उनकी अभी भय प्रकृति नौवें गुण स्थान तक उदय चलता है। तो ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं जब तक पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसके नौवें गुण स्थान तक तो भय प्रकृति का उदय चलता ही है, तथा उसके निमित्त से उसके भय अबुद्धिपूर्वक व बुद्धिपूर्वक, सातवें गुण स्थान से अबुद्धिपूर्वक और छठवें गुण स्थान तक बुद्धिपूर्वक भय होता हुआ भी देखा जाता है। तब फिर ज्ञानी निर्भय कैसे है? समाधान, भय प्रकृति के उदय के निमित्त से ज्ञानी को भय उत्पन्न होता है। उदय से मतलब उसमें जुड़ने से, अकेले मात्र उसके उदय मात्र से नहीं, उसका उदय और साथ में उसकी परिणति भी, जुड़ान भी हो रहा है, तो उसको भय उत्पन्न होता है। और अंतराय कर्म के प्रबल उदय से निर्बल होने के कारण उस भय की वेदना को सहन न कर सकने से ज्ञानी उस भय का इलाज भी करता है छठवें गुण स्थान तक, परंतु उसे ऐसा भय नहीं होता है कि जिससे जीव अपने स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान से च्युत हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, उसका अपना ज्ञान श्रद्धान खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, आत्मा की अनुभूति और प्रतीति नष्ट हो जाए। ऐसा भय किसी भी ज्ञानी को उत्पन्न नहीं होता। और जो भय उत्पन्न होता है वह मोह कर्म की भय नामक प्रकृति का दोष है निमित्त रूप में। वास्तव में तो अपनी ही स्वरूप की अस्थिरता का दोष है, अपने ही पुरुषार्थ की कमी का दोष है। इसलिए ज्ञानी जीव आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तेने उनकी निर्वृत्ति करने के लिए जागृत होकर के निरंतर प्रयत्न करते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि ज्ञानियों के कोई भी ऐसा कोई भी भय प्रकृति का उदय नहीं होता, चाहे वो अवरत हो चाहे आगे के हो, कि जिससे वो ज्ञान श्रद्धान से च्युत हो जाएं, सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान से भ्रष्ट हो जाएं। ऐसा भय किसी भी ज्ञानी को उत्पन्न नहीं होता। और आंशिक स्वरूप की स्थिरता से च्युत हो जाएं, ऐसा भय उनको कभी उत्पन्न नहीं होता। तो जो भय नाम की प्रकृति है वो मोह कर्म, चारित्र मोह कर्म की प्रकृति है। और उसके उदय में जुड़ने पर जीव क्या है, उसको वो दोष अस्थिरता जन्य चारित्र का है। ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर कर्ता नहीं होता। ज्ञानी क्या नहीं करता? ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर, ये मेरा स्वरूप है, मैं इसका परमार्थ से करता हूँ, द्रव्य पने से यानी द्रव्य स्वभाव से वो उसका कर्ता नहीं है। और चारित्र में भी वो करना नहीं चाहता। वैसे तो उस चारित्र में जो भय नाम का जो अस्थिरता का परिणाम है उसका कर्ता जीव ही है। अस्थिरता जन्य क्यों? कि जो चारित्र मोह कर्म के उदय से परिणति हो रही है, कर्ता की परिभाषा क्या है? या परिणमति सा कर्ता, कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम और क्रिया पर्याय की फेरनी एक वस्तु त्रय नाम। इसलिए वो जब वस्तु स्वतंत्रता की दृष्टि से एक वस्तु की बात करते हैं तो वो जीव का ही दोष है, उसका कर्ता जीव ही है, पर उसका स्वभाव नहीं है। द्रव्य बने से वो उसका कर्ता नहीं है। कैसे? पर्यायार्थिक नय से और ज्ञान श्रद्धान में उसको करने का। हवा नहीं आ रही इधर, हाई नहीं रही हवा, तो अभी हवा नहीं है। चलो बंद हो गया क्या? क्यों? चार्ज नहीं है? चलिए, हाँ चलिए, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो भी जीव का परिणाम है उसका कर्ता निश्चय से जीव ही है, परंतु जीव का वो ना तो द्रव्य स्वभाव है ना पर्याय स्वभाव है, पर्याय में होने वाला विभाव है। उस विभाव का कर्ता भी निमित्त नहीं है, कर्म नहीं है। कौन है?
वो जीव स्वयं ही है। किस रूप में? किस रूप में? कमजोरी बसात स्वरूप में पूर्ण अपने पुरुषार्थ की कमी के कारण जुड़ता है, परंतु ज्ञान श्रद्धान में उसका अपना दोष जानता है, उसे करना नहीं चाहता है। इस अपेक्षा से कह देते वो, जब अपने स्वभाव का ज्ञान कराना है तो उसको कर्म के खाते में डाल देते हैं। बिना कर्म के उदय में जुड़े वो स्वाभाविक विकारी परिणाम जीव में ऐसा कोई ना गुण है, न कोई द्रव्य स्वभाव है, न पर्याय का स्वभाव है। पर्याय में विभाव भाव है, वो होता है अपनी ही पर्यायगत अस्थिरता की कमी के कारण से। तो जो कर्म के उदय की प्रकृति का कार्य कहा जाता है वो उपचार का कथन है, स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए है, भेद कराने के, भेद विज्ञान कराने के लिए है, स्वरूप दृष्टि कराने के लिए, ऐसा मान करके स्वच्छंदी बनाने के लिए नहीं। एकांत से कर्म का मानकर आत्मा शुद्धि है ऐसा सांख्यमति बनाने के लिए नहीं। काहे के लिए है? वो स्वरूप दृष्टि कराने के लिए है। इस प्रयोजन से जो कर्म के उदय से भाव होते हैं उसको कर्म के खाते में डाल देते हैं। पर जब वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, प्रवचन सार जी में पूछो तो कहते आत्मा का ही परिणाम है, वो आत्मा ही उसका करता है, निश्चय से करता है। और उसको तो उसको शुद्ध निश्चय नय से कहा है। शुद्ध निश्चय नय माने क्या? एक द्रव्य का कार्य उसी द्रव्य का कहना, वो शुद्ध निश्चय नय। उसमें अशुद्ध पर्यायार्थक नय की अपेक्षा लगाना हो। तो कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है, अगर इसका सम्यक ज्ञान नहीं हो और प्रयोजन के कथन को अगर आप वस्तु स्वरूप समझ लो तो भ्रांति खड़ी हो जाती है और जीव क्या है, विपरीतता को ग्रहण करके फिर और नए तरीके से गृहीत मिथ्यात्व को धारण कर लेता है। इसलिए सबसे प्रथम में प्रथम ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। 7 तत्वों का स्वरूप समझना चाहिए, 6 द्रव्यों का स्वरूप समझना चाहिए, उनकी द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना चाहिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना चाहिए और वस्तु स्वतंत्रता का स्वरूप समझना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जब तक नहीं हो तब तक अपने लिए अपना आत्महित का प्रयोजन साधने के लिए सारे संयोग, सारे संयोगी भाव, भेदभाव के विकल्प छोड़कर एक अपना अभेद परम शुद्ध निश्चय का विषय मुख्य करके उसका दृष्टि ज्ञान लीनता करके अपना प्रयोजन साधने का उपदेश अध्यात्म के ग्रंथों में मुख्य रूप से होता है। आत्मा का हित काय से सदेगा? जब ये जीव पर द्रव्यों को तो अपने से सर्वथा भिन्न नहीं जाने, पर के अवलंबन पूर्वक होने वाले अपने विभाव भी अपना स्वभाव नहीं है, वो भी वास्तव में क्या है, अपना स्वभाव नहीं है, पर पर्याय में वो ही छोड़ने लायक है, वही संसार है। जीव का संसार कहाँ है? परमे के अपनी पर्याय में। और मोक्ष काय में होता है? परमे के अपनी पर्याय में। अपना द्रव्य और गुण तो ज्यों के त्यों जीव जीव ही रहता है, सभी गुण ज्यों के त्यों वो ही रहते हैं। पर्याय में सिर्फ पराधीन पने की वृत्ति छूटकर स्वाधीन पने की वृत्ति आ जाना, यही सब धर्म का उपदेश का सार है। अब जी चर्चा तुम सामान्य उसमें कर लिया करो, जी चर्चाएं अपन को कौन सो चारित्र बिना सम्यक्त के अपन पढ़ते हैं, या बिन ज्ञान चरित्रता सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव पवित्रा। अब ये तो अपन कितने बार पढ़ चुके हैं, 6 ढाला पढ़ चुके, सब ग्रंथ पढ़ चुके, और अभी तक अपन को अभी मोटी मोटी अपनी भ्रांति दूर नहीं होती। अब ये समय सार कैसे समझ में आएगा? मिथ्या दृष्टि को भी चारित्र हो जाता है कि बिना सम्यक्त के बिना नहीं होता चारित्र। अब ये अपन को पूछने की बात है, अरे बिना सम्यक्त के ज्ञान और चारित्र होता ही नहीं है। अपन 6 ढाला में पढ़ चुके सैकड़ों बार, कि नहीं पढ़ चुके? 3 लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस विध करनी दुखकारी।
अपन को ऐसा समझ में आता है कि जो बाहर में अपन मुनि बन जाते हैं तो वो चारित्र है कि नहीं है। माने चारित्र माने अपन का समझते, चारित्र माने बाहर को कछ उठा पटक खाओ पीओ छोड़ दो, 5 महाव्रत आदि धारण कर लो, इसमें प्रवृत्ति करने लग जाओ तो होगा चारित्र। ऐसा चारित्र तो जीवनांतवा धारण कर लिया और उसको आचार्य चारित्र कहते ही नहीं है। चारित्र कैसे कहते हैं? चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति निर्दिठो, मोह खोए बीणो, परिणाम अपणो समो। कैसे कहते चारित्र? मोह और क्षोभ से रहित, मिथ्यात्व और कसायों से रहित आत्मा का जो स्वरूप स्थिरता स्वरूप स्थिरता रूप साम्य भाव है, निराकुल भाव है, वीतराग भाव है, उसका नाम चारित्र है। तो अपन को कछु जो ही नहीं पता हो कि कौन सा चारित्र कैसो चारित्र। अब ये बात अलग है कि जिसके जीवन में स्वरूप की स्थिरता उत्कृष्ट रूप से होती है, उसके बाहर में महाव्रत आदि होते ही होते हैं। बाहर के महाव्रत आदि हो जाने पर अंदर का चारित्र हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, परंतु अंदर का चारित्र होने पर बाहर का व्यवहार चारित्र होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि तुम जो है बाहर में कुछ भी करत रहो तुम्हारे अंदर चारित्र आ जाए। तो ये सारा का सारा अपन को कौन सी प्रक्रिया, चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग, पूर्वक प्रथमान योग, ये 4 वनयोग जुड़े हुए एक दूसरे से, कि अलग अलग है सब। और 4 वनयोगों का प्रयोजन वीतराग विज्ञानता है। और चारित्र ही धर्म है। दर्शन तो धर्म का मूल है। बिना सम्यक दर्शन के, बिना जड़ों के, बिना पेड़ के जो है नीचे का धड़ के, क्या ऊपर की शाखाएं वगैरह, पत्ते, फूल आगे फल वगैरह लग सकत का? मकान की नींव है चारित्र, परंतु रहना नींव में नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? रहना कहाँ होता है? आनंद आता है चारित्र में। नींव के बिना मकान नहीं बनता है और नींव में रहा नहीं जाता है। रहा कहाँ जाएगा? इसलिए दर्शन मूल है और चारित्रम वास्तव में धर्म है, शांति स्वरूप है वो। सम्यक के बिना चारित्र नहीं होता। अभी तक का चल सुन रहे, प्रश्न आया था ना, उसका जवाब नहीं मिला। उनसे पूछो उनको समझ में आओ कि नहीं आओ। भाई क्या है, देखो सबकी बुद्धि अपनी अपनी है, अपनी अपनी बुद्धि से अपन समझते हैं। दूसरों की बुद्धि क्या है वो तो दूसरे जाने, अपन ज़्यादा नहीं समझ सकते। भगवान भी बाहर में सिर्फ अकेले उपदेश दे सकते हैं पर दूसरों को परिणमन नहीं करा सकते। इसलिए दूसरों को परिणमन कराने का भाव ज्ञानियों को नहीं होता है। ज्ञानी तो स्वयं समझ के जीते हैं। जिस तरीके से सच्चा जीवन है उसकी उस स्वरूप को बताने का संकेत करते हैं। उस स्वरूप को नहीं बता सकते। क्या करते हैं वो? उस स्वरूप को समझाने के लिए माते सारे करते हैं सारे। उन्हें सारों में नहीं आता वो चारित्र, न सम्यक दर्शन, न सम्यक ज्ञान, न सम्यक चारित्र। इस समय सार में आत्मा की शुद्धता नहीं आती। इस ग्रंथ में आत्मा की शुद्धता कहाँ है? शुद्ध आत्मा कहाँ है? प्रत्येक आत्मा अपना अपना अंदर में प्रत्येक जीव का है और उसका अवलंबन करोगे तो परिणति में शुद्धता आएगी। इको पढ़ते रहोगे। कितने बार पढ़े अपन? स्वामी जी ने तो 19 बार पढ़ा था, अपन कितने बार पढ़े? और उनको तो एक बार जब उनने पढ़ो तो जब ही उनको सम्यक दर्शन होगा। तो जब उनके हाथ में ग्रंथ आया और उनने देखा, अरे उनने कहा ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। कैसे कहा था उनने? अपने अशरीरी स्वरूप को देख करके। क्यों? कि उस समय सार का वाच्य क्या है? शरीर है, स्वरूप है। अब वो उनने उस शब्दों से देख लिया और उनके अनुभव में आ गया और जिंदगी भर फिर दूसरों को बताते रहे कि भैया यही है तुम्हारे लिए अशरीरी होने। अगर तुम्हें संसार का अभाव करना है तो अपने ऐसे समय सार, ये द्रव्य, ये तो है कौन सा शास्त्र समय सार, पर ये तो वाच्य है, वाचक है। मूल में समय सार प्रत्येक आत्मा का अंदर स्वभाव है। ऐसा नहीं समझना कि स्वामी जी ने 19 बार पढ़ो तो अपन भी
19 बार पढ़ लेंगे तो हम भी हो जाएंगे सम्यक दृष्टि। 1900 बार पढ़ लो, परंतु उस वाक्य को नहीं देखो, और एक ही बार सुनो, एक ही बार, और एक ही बार में तुम देख लो, तो 19 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और विशेष लीन हो जाओ तो बोलती भी बंद हो जाएगी। अब वे तो चूंकि मजबूरी थी उनकी, निचली भूमिका में थे, स्वरूप स्थिरता उसे विष जाति की थी नहीं, तो अब विकल्प के बिना रहा नहीं गया। निर्वृत्ति लेके साधु तो पहले ही बन गए थे वे श्वेतांबर समाज में, घरे तो जा नहीं सकते। वैसे तो उनके भगत कहते थे कि अगर स्वामी जी शादी कर लेंगे तो भी हम उनकी बारात में जाएंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि वो भ्रष्ट हो गए, मिथ्या दृष्टि बन गए। भाई तुम्हारे से मांगनंदी स्वामी ने शादी कर ली थी कि नहीं कर ली थी? हैं? तो वे सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? इसलिए ये नहीं समझना कि कोई शादी कर लेता है जो मिथ्या दृष्टि बन जाए। क्योंकि समझ में आ गई कि भैया इस योग हम नहीं है अभी इस साधु के पद लाए, और हम इतनी उत्कृष्ट साधना नहीं कर सकते, हम तो घर गृहस्थी में रह के और साधना करेंगे, तो कर लो, कोई बुराई नहीं है। समझदार व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा कि अरे भ्रष्ट हो गए जी। भाई पहले ही अभी तो सम्यक तो था ही नहीं, अज्ञान दशा में उनने गृहीत मिथ्यात्व में कुबेश को धारण कर लिया था, श्वेतांबर साधु बन गए। तो वो कोई साधु पद था क्या? वो खुद ही कहते हैं, क्या कहते हैं? जो परिग्रह में साधु पना माने वो साधु है ही नहीं है, उपदेश सही है ही नहीं है उसका। इसलिए जिसको तत्व का यथार्थ बोध होता है वो भ्रम में नहीं रहता है, और वो अकेले किसी का अनुयायी बन करके अपने को नहीं मानता कि हम बन गए धर्मात्मा, ज्ञानियों का सानिध्य कर लिया तो हम ज्ञानी बन गए। जब तक तुम्हारे जीवन में पक्षातिक्रांत होकर, स्वरूप का अवलंबन होकर निर्विकल्प आत्मा अनुभूति नहीं होगी, फिर उसके जीवन में किसी व्यक्ति का पिछलग्गूपना नहीं रहता है। ये बात अलग है कि वो ज्ञानियों को पहचान कर उन्हीं का बहुमान करेगा, अज्ञानियों का, वेशधारियों का, ढोंगियों का नहीं करेगा। को गुरु को देव को शास्त्रों का त्यागी रहता है, वो को धर्म का त्यागी होगा, पर उनसे द्वेष भी नहीं करेगा। क्या करेगा? जानेगा कि बेचारे ये भी समझती नहीं है, ये भी है तो स्वभाव से परमात्मा स्वरूप ही, पर परिणति में भूल है, चल रही है उनकी, जब निकलेगी तो निकलेगी। इसलिए विवेकी व्यक्ति तत्व निर्णय जिसको हो जाता है वो किसी पक्षपात में नहीं पड़ता, और फोकट की रूढ़ी को नहीं ढोता वो धर्म के नाम पर कि कोई लकीर पकड़ ली और अपनी जिंदगी भर उस पर चलते रहो तो धर्मात्मा बन जाओ। धर्म तो खुले ज्ञान से जीवन जीने, स्वाश्रित जीवन जीने का नाम है, आनंदमय जीवन जीने का नाम है। और विशेष अपने को जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं है तो उस वीतरागता को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेगा। कौन क्या कर रहा है वो जाने, हमारी भूमिका क्या है। स्वामी जी ने जीवन में वृत्तादि अंगीकार नहीं किए, आगे का गुणस्थान नहीं धारण किया, तो उनके भगत भी वही करते रहेंगे क्या? है कि भगत उनसे आगे जा सकते हैं तो जाएं, स्वरूप साधना करके विशेष। इसलिए जो लोग तत्व को नहीं समझते, सत्य को नहीं समझते, वे लकीर के फकीर बन करके सिर्फ अकेले भ्रांति में रहते हैं। और मोक्ष मार्ग किसी व्यक्ति का समर्थक नहीं होता है, धर्म कोई व्यक्ति का समर्थक नहीं है, धर्म तो वस्तु स्वरूप के आधार पर जीने का नाम है। इसलिए ज्ञानी कहते भैया हमारा महावीर के प्रति कोई लगाव नहीं है, और अन्य कोई देवी देवताओं के प्रति, लोगों के प्रति कोई द्वेष नहीं है। जिसके वचन युक्ति सम्मत है, वस्तु स्वरूप के अनुकूल है, हमें उसके वचन मानने। वो किसके हैं? बुद्ध, वीर, हरिहर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए ये धर्म किसी संप्रदाय, पार्टी का, किसी व्यक्ति का नहीं है। ये धर्म तो वस्तु स्वरूप का है, और जो वस्तु स्वरूप को समझ करके जीता है वो व्यक्ति निसंक होता है, निर्भय होता है, और स्वाश्रय से आनंद को पाता है। तो ये अपन को ज्ञानियों का जीवन बताया जा रहा है कि जितने ज्ञानी होते हैं उनका जीवन बहुत ही सहज होता है, निष्पक्ष होता है, स्वाश्रय से आनंदमय होता है। जब तक स्वाश्रय नहीं होता तब तक जीवन में उनके निर्भयपना, निसंकपना, आनंद जीवन में आ ही नहीं सकता है। कोई भी हो, बाहर में कितने ही पुण्य के उदय से मान्य हो, पूज्य हो, परंतु अंदर में जब तक उनको अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं होगी तब तक वो धर्मात्मा नहीं हो सकते, निसंक नहीं हो सकते, निर्भय नहीं हो सकते, और उनका जीवन आनंदमय नहीं हो सकता है, आकुलतामय ही होगा। तो ये बात यहाँ अपन को
इन निर्भयपने के छंदों में आचार्य अमृतचंद देव स्पष्ट कर रहे हैं। एक एक छंद आचार्य कुंद कुंद देव ने तो निर्भयपने के लिए एक निस्संक और निर्भयपने की एक गाथा लिख दी और इसके बाद आगे बढ़ गए, पर इन्होंने समझा कि इसके एक एक का खुलासा विशेष होना चाहिए टीका में, तो फिर उसका विशेष खुलासा किया। तो ये अलग अलग इन्होंने एक गाथा के ऊपर ये 7 छंद लिखे उन्होंने। कौन सी गाथा? 228 गाथा के ऊपर ये 7 छंद लिखे हुए हैं कि ज्ञानी निस्संक और निर्भय होता है, इतना कहा उन्होंने। तो अब आगे आचार्य कुंद कुंद देव तो आगे 8 गुण जो होते निस्संक पने के, उन 8 गुणों की 8 गाथाएं लिखेंगी। निर्भय पने की उन्होंने कोई गाथा और नहीं लिखी अलग से, पर ये टीकाकारों ने अलग से समझाने के लिए ये श्लोक लिखे हुए 7 अलग से। तो इस प्रकार से ये अपना 159 नंबर का जो श्लोक है, छंद है, उसमें क्या बताया? उसमें बताया है कि अज्ञानी जीव तो मरण के भय से भयभीत रहते। अभी देखो इसका हिंदी पढ़ा, इस नाटक समय सार में भी इसका जो दिया है छंद, इसको भी पढ़ते। फरस जीव नासिका नैन अरु श्रवण अच्छ इति, मन वचन तन बल 3 श्वास उच्छ्वास आयु थिति, ये 10 प्राण विनाश ताहि जग मरण कहजई, ज्ञान प्राण संजुगत जीव त्यों काल न छिजई, यह चिंत करत नहीं मरण भय, नए प्रवान जिन वर कथित, ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निर्खंत नित। तो अपनी चर्चा ये बता रहे थे कि अंतिम लाइन तो सब में कॉमन है। कौन सी अंतिम लाइन? ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निर्खंत नित। हमेशा अपने ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है वो। अब वो लब्धि रूप में है कि उपयोग रूप में? सर्वज्ञ के लब्धि उपयोग नहीं होता है केवल ज्ञान में, इकाई में होता है। छद्मस्तों के 4 ज्ञानों में लब्धि उपयोग होता है। समझ में आया? मनप्रय ज्ञान की लब्धि है, अवधि ज्ञान की लब्धि है, पर उपयोग जब लगाओगे तब उसका प्रयोग होगा। सामर्थ्य तो है पर काम में नहीं लो तो उसका ज्ञान नहीं होगा तुम्हें। ऐसे ही अपने मति सुतक ज्ञान में सामर्थ्य कितनी है, पर उसका प्रयोग अपन क्रम क्रम से ही कर सकते हैं। अवधि ज्ञान मनप्रय ज्ञान एक साथ उपयोगात्मक रूप, लब्धि उसकी जितनी है, और जब भी आप लगाओगे तो एक साथ उसका पूरा ज्ञान होगा। इसलिए कहने में अवधि ज्ञान मनप्रय ज्ञान से बताया नहीं जा सकता है। अवधि ज्ञान मनप्रय ज्ञान का विषय जब भी बताओगे तो काय से बताओगे? मति श्रुत ज्ञान पूर्वक ही बताओगे। बताने की व्यवस्था सिर्फ श्रुतक ज्ञान में है, न तो केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से बता सकते हैं, न मनप्रय ज्ञानी मनप्रय ज्ञान से बता सकते। दूसरों को, खुद तो जान सकते हैं, दूसरों को। इसलिए 4 ज्ञान स्वार्थी होते हैं। कौन से 4 ज्ञान? मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान। इन ज्ञानों से खुद तो जाना जा सकता है, दूसरों को बताया नहीं जा सकता है। दूसरों से बताने की व्यवस्था श्रुतक ज्ञान में, खुद भी जानता है वो श्रुतक ज्ञान से, और दूसरों को भी बता सकता है। तो ये जो है बहुत शब्दात्मक रूप में बताओगे, कोई ज्ञान से थोड़ी बताओगे, पर वो श्रुतक ज्ञान निमित्त बनेगा उस सविकल्प रूप समझाने में। सविकल्प नए, क्योंकि नए श्रुतक ज्ञान में होते हैं, बाकी 4 ज्ञान प्रमाणी होते हैं, उनमें नए नहीं होते। सम्यक श्रुतक ज्ञान में ही नए होते हैं। खंड खंड करके और अखंड करके दोनों श्रुतक ज्ञान में जाना जा सकता है, परंतु जब भी आप विचार करो तो खंड खंड करके करोगे। जब भी दूसरों को बताओगे तो खंड खंड करके। एक साथ तो तुमने कोई भी चीज़ देखी तब तुम कैसे बताओगे? हाथी देखा तुमने, अब दूसरों को समझाना है तो एक साथ हाथी को कैसे बताओगे? उसको आप खंड खंड करके ही समझाओगे। आप भी विचार करोगे तो खंड खंड करके ही करोगे, अथवा एक साथ भी आप अपने ज्ञान में देख सकते हो निर्विकल्प होके। तो
ये जो है अपन को ये व्यवस्थाएं हैं पर, तो मति जिसको आत्मानुभूति अवधि ज्ञान मनप्रय ज्ञान में नहीं होती है, काय में होती है? मति श्रुतक ज्ञान में अथवा केवल ज्ञान में ही वास्तव में अनुभूति चलती है पूर्ण रूपेण। क्योंकि केवल ज्ञान में तो एक साथ संपूर्ण विषय को उपयोग रूप में ही एक एक समय में जाना जाता है। लब्धि में कुछ नहीं उसके रहता है। लब्धि तो जब है कि जब आप पूर्ण नहीं जान पाते हो तो फिर वो लब्धि में व्यवस्था बनती है, क्रम क्रम से जानते हो तो। इसलिए अपने लिए क्या है कि जो भी ज्ञानी होते हैं वे आत्मा को निस्संक निष्कलंक ज्ञान स्वरूप निरंतर अनुभव करते हैं, काय में? या तो उपयोग में अथवा लब्धि में। जब भी पहली बार अनुभव करोगे तो उपयोगात्मक ही अनुभव होता है, बाद में लब्धि में आ सकता है, परंतु बिना उपयोग के अनुभव के लब्धि में नहीं पहुंच सकता है। लब्धि में कब जाएगा? कि जब आपने उपयोग में उसको जान लिया हो। अभी अपन ने पैदा हुए, अब पैदा होने के बाद अपनी लब्धि में अभी इधर इस पर्याय संबंधी कुछ नहीं भरा। पूर्व के संस्कार तो सब भरे, पर इस पर्याय संबंधी कुछ नहीं भरा। अब इस पर्याय संबंधी सब भरा जाएगा। ये अपना मकान, ये मम्मी, ये पापा, ये दीदी, ये नानी, ये नाना, ये चाची, ये चाचा। अब जिंदगी भर उसको रटाएगा, पप्पा पप्पा, मम्मी मम्मी, दादी। अब वो धीरे धीरे बड़ा होकर उसके दिमाग में लब्धि ज्ञान में घुस गया, बैठ गया। क्या कि जी पापा हमारे, ये मम्मी। और नहीं भरो तो उसका कोई मम्मी पापा नहीं, कोई दादी नहीं, कि है कुछ नहीं उसको पता। पैदा हो जाएगा, जैसे सब जानवर फ्री होके घूमते हैं ऐसे वो भी घूमेगा। ना उसका कोई मकान है, ना घर है, ना परिवार है। घर परिवार काहे बनता है? ये तुम्हारे मोह से, धारणा ज्ञान से। अन्यथा स्वरूप में तो कोई घर परिवार कुटुंब घुसता ही नहीं है। जहाँ देह नहीं घुसती तो फिर जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोग। तो ये तो काल्पनिक धारणा ज्ञान में तुमने भर रखा, मिथ्यात्व में, और फिर उसी की जुगाली करते रहते हो। रात दिन उसी की जुगाली चलती है। काय की जुगाली चलती है? मेरा मकान। इतने बैठे हो, अभी दिमाग में घुसा हुआ है अपना, चलो जल्दी अपने मकान, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने रुपया, बैंक खाता सब। और आयु पूरी हो जाए तो ज़्यादा आसक्ति हो तो मर मरा के होते ही। अगर देखो उसमें भी चाहिए, पुण्य चाहिए। ये तो पैदा होने के लाने ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे ही हो जाओगे। अगर तुमने बहुत ज़्यादा आरंभ सारंभ आसक्ति तो इतनी हो रहे, मर के कहाँ नरको मरको में जहाँ व्यवस्था ही नहीं है त्रियंशादी गतियों में। इसलिए चारों गति में जाने के परिणाम बतलाए ना। माया त्रज्ञो से बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य, और सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य सम्यक त्वम चे। सम्यक तो बंध का कारण नहीं है, पर सम्यक दृष्टि को जब भी आयु बंधेगी तो वो मनुष्य को, त्रयंश को, देव पर्याय की बंधेगी, और दूसरी गतियों की आयु उसको नहीं बनती। इसलिए उसको सम्यक्त को भी उपचार से कारण है। वैसे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्त स्वरूप ही है, बीतराग भाव है, बंध के कारण नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बंध के हेतु नहीं है। बंध का हेतु उसका विपक्षी विरोधी भाव, विकारी राग आदि भाव है, मोह भाव है। बंध का हेतु स्वभाव नहीं होता है। तो ये जब व्यक्ति को देखो, जब अंदर में आत्माराधना करता है तो अपनी श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक जो प्रवृत्ति है वो धर्म है, वो आनंदमय है, निराकुलतामय है, वो निर्बंध स्वरूप है और बंध का कारण नहीं है। और जितनी जितनी पर का झुकाव है, अब उसमें स्थायित्व तो नहीं रहता है। सम्यक दृष्टि चूंकि व्यवहार में बाहर में अभी भेद विज्ञान पूर्वक जिएगा। अब जहाँ रहना है तो रहते हुए भी नहीं रहते हुए जैसा है। गे ही पे उपचार से घर में रह रहा है, पर परमार्थ से वो अपने में रह रहा है। कहाँ रहता है वो? ज्ञानी अपने कह रहे ज्ञानी ज्ञान प्राण संयुगत जीव त्यू काल न छिजई, यह चित करत नहीं मरण भय, नय प्रमाण जिन वर कथित। ज्ञानी निशंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत निज। अपने लिए तो वो निरंतर ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करता है। चिन्मूरद्रगधारी की वो रीत लगत है अटापटी।
अब लोगों को लगे कि ऐसे कैसे यार, ये सब कछु कर रहे हैं और ये अपने आत्मा में रह रहे, कहूँ नहीं रह रहे। समझ में नहीं आता लोगों की। किन की? मिथ्या दृष्टियों की। सम्यक दृष्टियों को तो वे तो बता ही रहे कि ऐसा हो सकता है कि बाहर में रहते हुए, प्रवृत्ति करते हुए भी निचली भूमिका में, और वो इस किसी में भी अपनापन नहीं रख के ऐसा बिल्कुल निरी वृत्ति से जी सकता है। समय आने पर एक क्षण में वो बिल्कुल निर्विकल्प होकर छोड़ के चला जाता है। कितनी देर लगती बताओ? ज्ञानियों को त्याग करने में कितनी देर लगती है? वैसे तो वो अंदर में त्याग करके जी रहे हैं, ये तो औपचारिक है कि अभी को त्याग, और का त्याग कर रहे हैं। वास्तव में तो उनने अपने स्वरूप को ग्रहण कर लिया, तो ये तो बाहर का अलग अपने से वैसे ही दिख गया, तो वो तो हो ही है त्याग। अब बाहर में तुम्हें औपचारिक रूप में दिखता है कि अन्य सब छोड़ दो। 6 खंड में रह रहे जो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती, तो वे काय में रह रहे? 6 खंड में है? अरे वे तो अपने अखंड स्वरूप की आराधना कर रहे होते भी। अब लोगों को लगत है कि भैया अरे ये देखो, इसलिए पर कहते कि भैया ये तो ज्ञानी जो है देखो सब भोगों में रहते हुए भी इनको भोगते नहीं है। अब लोगों को लगा था ऐसे कैसे भैया, ऐसे तो हम ही, ऐसे हम तो हम ही हो गए, चलो ऐसे ही मान लो हम भी हो गए, तो ऐसे चलो हम भी भोग रहे, हम भी सम्यक दृष्टि। अरे कहते ऐसे पागल, ऐसे कैबे से होते हुए तो टोटामल जी अपने को सम्यक दृष्टि का अरहंत मान ले ना, सिद्ध मान ले। अकेले झूठे मानवे से कोई बन जात हो तो ऐसे मान लेते होंगे, फिर सम्यक दृष्टि क्यों मानता? अरहंत सिद्ध मानना ऊंचा। फिर तो जब लड्डू ही खाना है तो 50-50 ग्राम के, 25-25 ग्राम के क्यों खाना? जब लड्डू मन के खाना तो एक एक मन के खाना, एक एक क्विंटल के बड़े बड़े लड्डू। अब भी का बोलते तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता, समझ रहे ना? स्वामी जी का कह रहे थे, अगर समझ में आ जाता तो तुम भी स्वामी जी जैसे हो जाते, समझ रहे ना? अब ये समझ में आउट नहीं है। अभी का कहते ज्ञानी और अपन का सुन रहे उनकी बात। वे कह रहे कछु और अपन समझ रहे कछु। ये कह रहे कहते तो थे हूँ की हकार ला, तो हकार ले आओ क्या? हूँ हो गया सम्यक दृष्टि। ले खूब जोर से हकार, बन जाएगा सम्यक दृष्टि। अरे हूँ की हकार का मतलब होता है उसका अनुभव कर। हूँ की हकार का मतलब ये नहीं है कि हूँ सम्यक दृष्टि हूँ, मैं भी हूँ कर जोर जोर से हूँ, बन गया सम्यक दृष्टि। 3 चीजें बोलते थे, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। अकेले एक ही हूँ कहते का, तीन बार हूँ कहते भी। निर्णय नक्की में तो विचार है, विकल्प है, बस ऐसा है। निर्णय में तो अभी आपका नक्की नहीं हुआ। जैसे आप देख रहे हो लड़का लड़की को देख रहे हो, अब तुमने पक्का कर लिया कि ये ठीक है तो नक्की हो गया। तो पहले निर्णय होता है, फिर नक्की होता है, फिर पक्की होती है। समझ रहे ना? अब निर्णय भाव नहीं, नक्की भाव नहीं, पक्की कहाँ से हो जाए कि भैया अब हमारी लड़का लड़की का पक्की को दस्तूर है? और फिर शादी होती है। तो पहले क्या होता है? क्या होता है पहले होता है नय, फिर होता है प्रणय, फिर होता है परिणय। 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? नय, प्रणय और परिणय। नय माने होता अनेक दृष्टिकोणों से देखना, ठीक है ना? नय माने क्या होता है? अनेक दृष्टिकोणों से देखना। और प्रणय माने क्या होता है? प्रणय माने आप उस पर समर्पित हो जाना कि जो ही ठीक है। तो प्रणय माने प्रकृष्ट नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, वो है प्रकृष्ट नय। पहले तो सब नयों से वस्तु स्वरूप का विचार किया और फिर वो अपना सब में से सार निकाला कि ये मेरा मूल तो स्वरूप ये है। और फिर क्या करो? ऊपर समर्पित हो जाओ, प्रणय शादी हो जाएगी। भाई अपन लोक में अभी लड़का लड़की देखे जब प्रणय प्रेम जगे, जब ही तो शादी होगी। अब एक दूसरे के प्रति आकर्षण बने ही नहीं रहो, शादी हो जाएगी। प्रणय किसे कहते बताओ? प्रणय माने प्रेम हो जाना। और प्रेम कैसे होता है? हो जाता है प्यार, प्यार किया नहीं जाता।
एक नज़र में ही प्यार हो जाता है जिसके साथ होना है, और नहीं होना है तो जबरदस्ती तुम कराओ, करो करो ही के संग। अरे भैया हमारी नहीं बन रहा हो ना मेल होते। इसलिए अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कोई शर्त होती नहीं प्यार में। शर्तों वाला प्यार नहीं होता है, ये सब झूठी बात है। मगर आज तक तुमने शर्तों पे किया सब नाटक। ऐसे धर्म में कोई शर्त होती नहीं धर्म में, मगर धर्म शर्तों पे तुमने किया। अरे स्वभाव है, ऐसे ही आत्मिक प्रेम वो भी स्वभाव है, वो जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता है कि तुम जबरदस्ती कर लो। जब तुम्हें जम गया स्वरूप तो अब उससे तुम्हें कोई दूर नहीं कर सकता है। इसलिए भाई ये आत्मा की स्वाभाविक परिणतियाँ, शाश्वत परिणतियाँ, और एक बार अगर आत्मा की दर्शन कर लिए, आत्मा से प्रेम हो गया, तो अब कोई दूसरे से प्रेम होने की दशा नहीं बन सकती है, क्या होगी। और अब दूसरों को भी तुम देखोगे तो किसी व्यक्ति से नहीं, सब आत्माओं से प्रेम होगा कि ये भी तो सब वे ही है। इसलिए सम्यक दृष्टि का प्रेम किससे होता है बताओ। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभो। तो ये प्यार प्रेम, ये प्रेम कोई अलौकिक वस्तु है। इस प्रेम को जो समझ लेता है उसका जीवन निहाल हो जाता है, उसका जीवन कोई अलग किस्म का जीता है। वो सभी जीवों में उसको आत्मा दिखती है और सबके प्रति उसको आत्मीयता रहती है, किसी के प्रति शत्रुता नहीं होती कभी। इसलिए जब जिसने अपनी आत्मा को देख लिया उसने सारी दुनिया की आत्मा को देख लिया। जो जाने निज आत्मा सो जाने सब लोग, उसने सारी दुनिया देख ली। और बिन जाने निज आत्मा और जाने सो सब फोक, झूठा, उसका जानना मिथ्या, सम्यक नहीं, उसने कुछ नहीं जाना। तो देखो यहां पर अपन को कह रहे हैं स्पर्श जीव नाक नेत्र कान ये 5 इंद्रियां, मन वचन काय ये 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, इन 10 प्राणों के वियोग को लोक में लोग मरण कहते हैं। लोग मरण कहते हैं। अज्ञानी कौन? अज्ञानी जी। परंतु आत्मा ज्ञान से, ज्ञान प्राण संयुक्त है, वह 3 काल में कभी भी नाश होने वाला नहीं है। इस प्रकार जिनराज का कहा हुआ नए प्रमाण सहित तत्व स्वरूप चिंतन करने से मरण का भय नहीं उपजता। विवक्षाओं से वस्तु स्वरूप समझने से, नए प्रमाण से माने क्या? विवक्षाओं से कि ये कथन कौन सी अपेक्षा है। 10 प्राणों का अभाव को मरण कहते हैं तो ये तो उपचार का कथन है। परमार्थ से तो अपने प्राणों का घात, अपने चैतन्य स्वभाव का नाश होना ही आत्मा का नाश है, मरण है। पर ऐसा तो कभी होता नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए कहते हैं ज्ञानियों को प्रमाण सहित तत्व स्वरूप जिस चिंतन करने से, अनुभव करने से मरण का भय नहीं उपजता। ज्ञानी मनुष्य अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप ही देखते हैं, अनुभव करते हैं। इससे वे सदा निस्संक रहते हैं। कितना गजब के अपने लिए ज्ञानियों ने अनुभव कर करके अपने अनुभव की कलम से सब बातें लिखी हैं। और जो लोग निष्पक्ष होकर के उनके इन वचनों को सुनकर और वाच्य विषयभूत शब्द को अपने ज्ञान में, अनुभव में ले लें, तो वे भी निस्संक हो जाएंगे, बोलेंगे अब हम अमर भय ना मरेंगे। जिस कारण से तन धारण करते थे उस कारण को त्याग दिया, अब क्यों कर दे धरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। तो ज्ञानी फिर जैसे ही वो अपने ऐसे शाश्वत स्वरूप का अनुभव होता है तो वो भी फिर उसी प्रकार से बोलने लगते हैं कि अब हम भी अमर भय न मरेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें जो अपन ने जो पढ़ा है इसका पढ़ लेते हैं। 441 पेज। प्राणों के नाश को लोग मरण कहते हैं। प्राणोच्छेदम मरणम उदाहरन्ति। और अस्य आत्मनः प्राणा किल ज्ञानम,
निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान है, तत्स्वयमेव शाश्वतया जातु चित न उच्छिद्यते। वह ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयमेव शाश्वत होने से उसका कदापि नाश नहीं होता है, कदापि, कभी भी, किसी भी हालत में, कहीं पर भी। अतः तस् मरणम किंचन न भवेत्, इसलिए आत्मा का मरण हो ही नहीं सकता है। किंचित माने कभी भी नहीं हो सकता है, थोड़े समय को भी नहीं हो सकता है। तो कहते हैं उसका मरण किंचित मात्र भी नहीं होता है। और ज्ञानिना तत् भी कुतः, अतः जब ऐसा है, जब वो ऐसा अपने स्वरूप को शाश्वत अनुभव कर लेता है, तो ज्ञानियों को मरण का भय कहाँ से हो सकता है। सहा स्वयं सततम निस्संका सहजम ज्ञानम सदा विन्दति, वह तो स्वयं निरंतर निस्संक बरतता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है, सदा अनुभव करता है। सामान्य रूप से तो सब जीव सदा ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, परंतु विशेष रूप से उस ज्ञान का अनुभव उनकी जब तक परिणति में नहीं आएगा ज्ञान में, तब तक वो ऐसा सामान्य रूप से ज्ञान का परिणति में आत्मा का व्याप्तपना होने पर भी उपयोग में उनके कभी ऐसे आत्मा का अनुभव नहीं होने से, पर्याय में ऐसा द्रव्यपने से होने पर भी, क्योंकि द्रव्य तो अपनी पर्यायों में सदा अन्वय रूप से, सभी पर्यायों में, नव तत्वगतत्व भी, आश्रमों में भी अपना आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। चाहे तरंगायित पानी हो चाहे निस्तरंग हो, पानी किस में नहीं रहता है। चाहे पानी उष्ण हो चाहे ठंडा हो, पानी किस में नहीं रहता है, कितना कम होता है। पानी ज्यों का त्यों, चाहे शुद्ध पर्याय हो चाहे शुद्ध हो चाहे एक दिन, सब में आत्मा ज्यों का त्यों एक रूप विद्यमान। इसलिए अकेला ना प्रमत्थ है ना अप्रमत्थ है, वो तो इन दोनों में सामान्य रूप से, इन दोनों से कथनचित परे, और दोनों में भी ज्यों का त्यों। ऐसा ही नहीं समझना कि इनसे सर्वथा अलग, सर्वथा अलग कर दोगे तो पर्यायों के बिना द्रव्य होता ही नहीं है। वो विवक्षा है, पर्यायों से बिना देखना वो एक दृष्टिकोण है, पर ऐसा नहीं समझना कि पर्यायों को अलग करके द्रव्य स्वभाव तुम्हें कहीं मिल जाएगा। सोने को बिना अवस्था के कहीं मिलेगा तुम्हें सोना, पर वो पर्याय रूप ही सर्वथा नहीं हो जाता है। सब पर्यायों में जाकर के भी वो अपने द्रव्यपने को कभी नहीं छोड़ता है। तो ये तो एक दृष्टिकोण है, और लोग पर्याय को सर्वथा पर्याय अलग और हम अलग। पर्याय तो हमसे भिन्न है। अरे बारे बा भाई, कैसी भिन्न है? सर्वथा भिन्न है तो उभयाभासी बन गया, और सर्वथा भिन्न है तो अनुभयाभासी बन गया। अथवा तू अकेले को द्रव्य ही मानता है और पर्याय मानते ही नहीं तो निश्चयाभासी बन गया। इसलिए कथनचित द्रव्य स्वभाव पर्यायों से गुणों से भिन्न है, कथनचित उन दोनों से अभिन्न है। कथनचित दोनों अलग अलग हैं, कथनचित दोनों एक ही है। कैसे है? एक ही है। जब अपन अनुभव दृष्टि से देखते हैं तो जो क्या है, जो कुंडल कड़ा अंगूठी है वही सोना है। जिसमें 1 तोला सोने की तुम्हारी चेन बनी हुई हो तो ये बताओ कि वो सोना किधर है। अब उस पर्याय मात्र है, ध्यान रखना। वर्तमान में जो पर्याय होती है पूरा द्रव्य उसी में पूरा व्याप्ता है। कहाँ जाता है बताओ? कथनचित वो स्वरूप अकेले सर्वथा नहीं हो जाता है, पर उस समय तो जिस समय जो पर्याय है, अभी आत्मा मनुष्य पर्याय को छोड़ के और कुछ है, बाकी पर्याय तो द्रव्य रूप हो जाती हैं। ध्यान रखना, लहरें सब पानी बन जाती हैं। इसलिए पूर्व की पर्याय योग्यता रूप, भावी पर्याय शक्ति रूप, और वर्तमान पर्याय व्यक्त रूप होती है द्रव्य में। कैसी होती है? भूत की पर्याय योग्यता रूप, द्रव्य में ऐसी योग्यता थी तो परिणमन हुआ। समझना उसके मर्म को। अगर उसमें योग्यता नहीं होती तो परिणमन नहीं हो सकता। भविष्य में जो पर्याय होंगी वे ऐसी शक्ति है तो होंगी, और नहीं है तो
कहाँ से होंगी? और वर्तमान में उस रूप परिणमन करने की सामर्थ्य है, इसलिए परिणमन कर रहा है। इसलिए समझो इसको, बहुत ज़्यादा अपन क्या है अतिरेकों में जाकर के कभी प्रयोजन की बात को लेकर वस्तु स्वरूप से विपरीत सोच के गृहीत मिथ्यात्व को धारण कर लेते हैं। इसलिए जब तक अपन को सम्यक प्रकार से अनेकांतात्मक दृष्टि से वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता तो सोच भी तुम्हारा सम्यक नहीं हो सकता है, और पक्षपात रहित आप जीवों के बारे में व्यवहार भी नहीं कर सकते हो। सांप्रदायिक बुद्धि से, कसाय बुद्धि से, दुर्बुद्धि से विचार करोगे दूसरों के बारे में, धारणा बना के मिथ्या, जबकि वे स्वभाव से चेतन स्वरूप ही है। पर्याय में जिस समय जो पर्याय उनके ज्ञान में वस्तु स्वरूप निर्णय हो गया तो सम्यक दृष्टि बन जाएगी, नहीं हुआ तो मिथ्या दृष्टि, और विपरीत बहुत है तो गृहीत मिथ्या दृष्टि। पर जानेगा, पर उसमें किसी प्रकार से द्वेष नहीं करेगा। क्यों? कि ज्ञान का स्वभाव जानने का है। राग द्वेष करना ये तो कसाय भाव है, और इससे तो पाप बंद होता है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर अपने लिए ये कहते हैं कि ज्ञानी जीव तो क्या करते हैं कि इसलिए आत्मा का मरण किंचित मात्र भी नहीं होता है। अतः ऐसा कि जानने वाले ज्ञानी को मरण का भय कहाँ से हो सकता है? वह तो स्वयं निरंतर निसंग बढ़ता हुआ सहज ज्ञान का सदानुभव करता है। इंद्रिय आदि प्राणों के नाश को लोग मरण कहते हैं, किंतु परमार्थता आत्मा के इंद्रिय आदि प्राण नहीं है, उसके तो ज्ञान प्राण है। ज्ञान अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, अतः आत्मा को मरण नहीं है। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसे मरण का भय नहीं होता। वह तो निसंक बरतता हुआ अपने ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करके आनंद भोगता है। ज्ञानानंद सुधारा सुम गए। चलिए।